हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ ये रिवीजन वीडियो रहेगी हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। तो बच्चे प्रोजेक्टाइल मोशन आज हम रिवीजन करेंगे उसका, रिवीजन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले बच्चे मैं आपको समझाता हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सा होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे मोशन को बच्चे कहते हैं जिसमें हम किसी पार्टिकल को थ्रो करते हैं, यानी इन एयर के अंदर थ्रो करेंगे और फिर हम क्या करते हैं, उसको ग्रेविटी के हवाले छोड़ देते हैं। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये 2 डायमेंशनल मोशन हमारे पास होता है। फॉर एग्जांपल हम बच्चे यहाँ पर खड़े होकर हमने किसी चीज़ को थ्रो किया, इस तरीके से सर्टेन वेलोसिटी हमने दी बच्चे, इस तरीके से थ्रो किया, तो आप देखोगे क्या कि जब ये तो एक इंक्रीज़ करते 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 फिर ऐसी शेप बना के बच्चे ज़मीन पर वापस ग्राउंड पर हिट करेगा। तो बच्चे ऐसे मोशन को हम कहते हैं ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। तो प्रोजेक्टाइल बच्चे एक्चुअली जो है ना, इसका जो पाथ होता है, जिस रास्ते पर ये चलता है, उस पाथ को बच्चे हम बोलते हैं इसकी ट्रैजेक्टरी है। तो इसकी अक्सर बच्चे जो ट्रैजेक्टरी होती है प्रोजेक्टाइल मोशन की, वो पैराबोलिक पाथ होता है। तो बच्चे पैराबोलिक पाथ ये वाला पाथ हमारे पास होता है, जो इस तरीके का पाथ बच्चे होता है। ठीक है, ये जो पाथ है इसको बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। और प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर बच्चे जो पाथ फॉलो करता है ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन, वो होता है बच्चे पैराबोलिक इन नेचर। तो ऐसा कोई भी मोशन बच्चे जो इस किस्म का हो, जिसमें हम सर्टेन वेलोसिटी देकर फिर उसको अलोन कर देते हैं, ग्रेविटी के हवाले छोड़ देते हैं, फिर ग्रेविटी बच्चे उसको मूव करवाती है, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन हम कहते हैं। ओके बच्चे, तो चलिए इसकी कुछ हमने बच्चे लास्ट टाइम जो मैंने आपको पढ़ाया था, तो बच्चे काफ़ी सारे बच्चे बोल थे सर रिवाइज़ करवाना है इसको। तो बच्चे इंपॉर्टेंट जो इसमें बातें हैं हम पहले वो देख लेते हैं बच्चे। नंबर 1 हम इसमें बच्चे देखेंगे, पहला केस इसमें है कि अगर हम बच्चे क्या करते हैं, सर्टेन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज़ को देते हैं, यानी कोई एंगल बच्चे हम नहीं बनाते विद द सरफेस ऑफ अर्थ। हम बच्चे एक्चुअल में इसका ये केस है कि आप किसी ऊंची जगह पर खड़े हो जाते हो, इस तरीके से मान लो बिल्डिंग है, अपने छत के पर खड़े होते हो, आप ऑब्जेक्ट को ऊपर को थ्रो नहीं करते बच्चे। ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये भी है सरफेस ऑफ अर्थ है मान लो, तो आप बच्चे क्या करते हो, ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में थ्रो करते हो विद पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बच्चे जब ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे तो जब तक बच्चे उसमें वेलोसिटी रहेगी तो वो मूव करती रहेगी आगे। फिर बच्चे क्या होगा, इसको ग्रेविटी क्या करेगी, यहाँ से खींच कर नीचे लेकर आ जाएगी, इस तरीके से बच्चे वो पाथ बनेगा। तो बच्चे ये जो पाथ है ये भी पैराबोलिक इन फॉर्म होता है बच्चे। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इस केस में बच्चे आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है कि इस केस में हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है बच्चे, उसको हम ux मान लेंगे। ux ये कांस्टेंट रहेगी कि बच्चे, क्या रहेगी, ये क्या रहने वाली है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बच्चे हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट तो फिर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन बच्चे जो हमारे पास होगी, यानी ax जो होगा वो 0 हो जाएगा। एक बात बच्चे आपने याद रख ली कि जो वेलोसिटी है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर बच्चे वो कांस्टेंट होगी। अगर कांस्टेंट होगी तो बच्चे क्या होगा, फिर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और बच्चे अगर हम बात करें शुरू में बच्चे अगर हम बात करें तो uy 0 के बराबर है, यानी इन वर्टिकल डायरेक्शन हमारे पास कोई वेलोसिटी बच्चे यहाँ से हमने वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो नहीं किया। हाँ, आफ्टर सर्टन टाइम के बाद ये वेलोसिटी जो है डिक्रीज़ करेगी। कौन सी वेलोसिटी बच्चे, ये जो हमारे पास हो जाएगी वर्टिकल वेलोसिटी जो है ये इंक्रीज़ करना स्टार्ट करेगी। शुरू में तो बच्चे 0 थी, लेकिन आस्ता आस्ता ये इंक्रीज़ करेगी विद द किसकी वजह से बच्चे, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। ये कैसे बच्चे होगा, देखो यहाँ पर ग्रेविटी नीचे खींच रही है, यहाँ पर भी ग्रेविटी नीचे खींच रही है, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड बच्चे होती है। ठीक है, तो जब अपने पार्टिकल को थ्रो किया तो ये वेलोसिटी आस्ता 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 ये बच्चे डाउनवर्ड की तरफ क्या करेगी, इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बच्चे ये कुछ बातें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई और आपने याद रखना है, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है बच्चे वो पॉजिटिव होगी। एक्सेलरेशन बच्चे जो है वो क्या होगी, ए वाई वो हम रखेंगे प्लस जी के बराबर। तो बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, फिर वर्टिकल वेलोसिटी के बारे में क्या है। इनिशियल वेलोसिटी तो बच्चे वर्टिकल 0, लेकिन फाइनल वेलोसिटी जो है वो ज़रूर होगी वर्टिकल डायरेक्शन, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो बच्चे कहने का मीनिंग ये है कि यू वाई तो 0 है, लेकिन जो वी वाई बच्चे हमारा आएगा ना वो 0 नहीं होगा। ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ वो इंक्रीज़ करेगी
एंड लास्ट पे जाके बच्चे जब हिट करेगी ग्राउंड पर तो तब वो फिनिश हो जाएगी। लेकिन बच्चे मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी जब इसने ग्राउंड को हिट करना है, ठीक है। तो चलिए बच्चे हम इसमें जो पहला पार्ट है उसमें हम ट्रैजेक्टरी इसकी फाइंड कर लेते हैं बच्चे, इस मोशन की ट्रैजेक्टरी कितनी होगी। ट्रैजेक्टरी, तो बच्चे पहले हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का यूज़ करके बच्चे हम टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की हम बात बच्चे कर रहे हैं। फिगर भी बच्चे दोबारा आपको बना के बताता हूँ इस तरीके से। मान लो बच्चे ये सर्टेन हाइट h है हमारे पास ग्राउंड से ऊपर, यहाँ पर हमने पार्टिकल को थ्रो किया तो ये वाली बच्चे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और पार्टिकल यहाँ से घूम के ऐसे आ जाता है। मान लो हम इस पॉइंट की बच्चे बात कर रहे हैं पॉइंट P की। आफ्टर सर्टेन टाइम t गुजरने के बाद बताओ यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, यानी इसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा एंड वर्टिकल बच्चे कितना ट्रैवल किया हो। तो बच्चे आप अगर देखो तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा ux, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा uy आ जाएगा। बच्चे एक्चुअल में ये पार्टिकल की मैंने क्या किया बच्चे, इसको इसके हिस्सों में डिवाइड किया, इसको बोलते हैं बच्चे हम रिजॉल्व किया कंपोनेंट के अंदर। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux आएगा और वर्टिकल कंपोनेंट बच्चे क्या आज इसका uy को रिप्रेजेंट करेगा। ओके बच्चे, तो हम बच्चे यूज़ करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बच्चे अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज़ करें तो व्हाट वी गेट, चलिए बच्चे देखते हैं इसको। तो बच्चे सपोज कर लेते हैं हम कि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए पार्टिकल ने x डिस्प्लेसमेंट की होगी अलोंग वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो बच्चे x डिस्प्लेसमेंट अगर किया तो हमारे पास फार्मूला है ut प्लस 1/2 a t का स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ पर आएगा वेलोसिटी और यहाँ पर आएगा एक्सेलरेशन अलोंग x डायरेक्शन यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो बच्चे हमें पता है जो हमारा u है, यानी u इसको बच्चे हम ux की मैं मान रहा हूँ इसको दोबारा से, ये दिस इज़ u मान लो इसको आप फिक्स वेलोसिटी। और बच्चे ax हमारा कितना है यहाँ पर 0 रहेगा। तो बच्चे x जो है यहाँ से किसके बराबर आ रहा है, आ जाएगा u इंटू टी के बराबर। तो बच्चे यहाँ से t की वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास x/u आ जाएगा। ओके रिमेंबर इट बच्चे, हमारा t जो निकल गया टाइम निकला हमारा, यानी कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ डिवाइड बाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बच्चे हमारे पास, ठीक है। सिमिलरली बच्चे अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट बच्चे जो y है वो कितनी होती है ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर। बच्चे यहाँ पर ay होगा और यहाँ पर क्या होगा uy होगा। और बच्चे अगर आपको पता हो कि uy स्टार्टिंग में 0 है और ay बच्चे किसके बराबर है g के बराबर आता है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ से y किसके बराबर आ जाएगा, देखो ये टर्म तो ख़त्म हो जाएगी 0 इंटू टी प्लस 1/2 g इंटू टी की बच्चे ये वाली वैल्यू डाल दो उठा के, क्या आ जाएगा टी की वैल्यू बच्चे x/u का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो 0 को t से मल्टीप्लाई हो गया ख़त्म, तो ये टर्म बच्चे क्या आ जाएगी 1/2 g x² अपान u का स्क्वायर। बच्चे यहाँ पर आप देख रहे हो कि y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x² यानी डिस्टेंस के ऊपर, तो x डिस्टेंस के ऊपर। तो बच्चे जो ऐसी इक्वेशन होती है इस इक्वेशन को बोलते हैं ये पैराबोलिक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है बच्चों, पैराबोलिक इक्वेशन होती है बच्चे ये, यानी पैराबोलिक पाथ की। तो इससे हमें पता चलता है कि बच्चे जो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होगा उसमें जो पाथ रहेगा वो क्या रहेगा बच्चे पैराबोलिक इन नेचर रहेगा। बच्चे ये था पहला पार्ट जिसमें हमने बच्चे किसकी पाथ की मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पाथ की बच्चे हमने बात की पाथ। अभी सेकंड बच्चे हम आगे देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होती है। तो अब जल्दी से बच्चे इसको देखो। चलिए बच्चे टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चे उस टाइम को कहते हैं, मैंने पहले भी आपको समझाया था, जितने टाइम के लिए पार्टिकल एयर के अंदर रहेगा या जितने टाइम के लिए पार्टिकल मोशन में रहेगा। फॉर एग्जांपल जब आपने यहाँ से पार्टिकल को थ्रो किया तो कितने टाइम में यहाँ पर पहुँचा होगा, तो उसी टाइम को बच्चे हम क्या कहेंगे
ये टाइम है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बच्चे अगर देखा जाए तो जब टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर हम बात करें तो उसने टोटल डिस्टेंस जो इन वर्टिकल डायरेक्शन में बच्चे कितना कवर किया होगा। तो बच्चे आपको पता है, देखो ग्राउंड से और ये वाला पॉइंट एच हाइट के ऊपर होगा बच्चे, ऐसे नहीं ये डिस्प्लेसमेंट होती है। तो इज द शॉर्टेस्ट पॉइंट बिटवीन दीज टू ना। तो बच्चे हमारे पास ये जो लाइन है ये आ जाएगी, ठीक है। तो बच्चे टाइम ऑफ फ्लाइट में हम क्या सपोज करेंगे, डेफिनेशन बच्चे आपने लिखी होगी, बट ये रिवाइज में कर रहा हूँ यहाँ पर। टाइम ऑफ फ्लाइट में बच्चे हम क्या करेंगे, वाई को क्या मानेंगे, ये एच के बराबर है। क्या बच्चे हम मान रहे हैं वाई किसके बराबर है, एच के बराबर है। और यू एक्स बच्चे यू के बराबर है, और यू वाई किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है जी। ए एक्स ज़ीरो होगा बच्चे, और ए वाई कितना होगा, प्लस जी होगा। तो बच्चे हम यहाँ पर जो फार्मूला लगाएंगे वो हम ये लगाएंगे कि यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा इसको पहुँचने में। तो बच्चे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसमें कोई बात नहीं होने वाली, तो हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बच्चे यहाँ पर बात करेंगे। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो बच्चे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में हमारा y किसके बराबर होगा, यू वाई इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई टी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। और यहाँ पर जो टाइम हम बच्चे डिनोट करेंगे टाइम है फ्लाइट को, तो बच्चे इसको कैपिटल टी हम मानेंगे। कितना है, कैपिटल टी है ये। तो बच्चे यहाँ पर कैपिटल टी आ जाएगा। y को बच्चे h से रिप्लेस करना है, यू वाई ज़ीरो के बराबर है इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई बच्चे किसके बराबर है, g के बराबर इंटू टी का स्क्वायर। बच्चे हमें यहाँ से t को फाइंड करना है, तो बच्चे h किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 GT का स्क्वायर। यहाँ से बच्चे क्या आ जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करो आ जाएगा 2h, g मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो t का स्क्वायर। बच्चे यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2h/g। तो बच्चे ये है, अगर आपको मालूम हो हाइट कितनी है और आप बच्चे बता सकते हो कि इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लग सकता है। मान लो 10 मीटर हाइट है, तो 2 10 20 को बच्चे 9.8 से डिवाइड करो और उसका रूट निकालो, तो आपको जो टाइम बचाएगा सेकंड के अंदर वही हमारा क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा। ओके, तो बच्चे आगे हम देखते हैं अभी हॉरिजॉन्टल रेंज की अगर हम बात करें। हॉरिजॉन्टल रेंज का मीनिंग बच्चे ये है कि पार्टिकल ने यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, यानी बच्चे आप कौन सी बात होने वाली है यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल रेंज की। तो बच्चे हॉरिजॉन्टल रेंज की अगर हम बात करें तो उसका फार्मूला हमारे पास बच्चे क्या आता है, हॉरिजॉन्टल रेंज बराबर होती है बच्चे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। बच्चे फार्मूला है ये टाइम ऑफ फ्लाइट, डिस्टेंस का फार्मूला होता है ना वेलोसिटी इनटू टाइम, तो बच्चे वही लगाया, ठीक है। अभी बच्चे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास, ux इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चे कितना आ गया, √2h/g। तो बच्चे ये आ गया हमारे पास, मैं इसको बच्चे लिख रहा हूँ h हॉरिजॉन्टल। बच्चे आप सिंपल इसको HR भी लिख सकते हो, ठीक है ना। यानी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, यानी उसने यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो बच्चे ये हमारे पास आता है u इंटू ux है बच्चे एक्चुअल में ये, ठीक है ना। मैं इस तरीके से बच्चे लिख रहा हूँ, आप u भी लिख सकते हो इसको इंटू h, और ux को बच्चे हम अगर u लिख दें तो ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, फार्मूला आ जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज का। ओके, एंड बच्चे अगर लास्ट पे हम बात करें किसी भी जगह पर अगर हमें वेलोसिटी निकालनी हो, ओके बच्चे इसको मैं रब कर रहा हूँ, किसी भी जगह पर अगर हमें फाइनल वेलोसिटी पूछी हो तो बच्चे वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए बच्चे उसकी हम बात करते हैं। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी समय वेलोसिटी बच्चे अगर निकालनी हो तो उसका फार्मूला क्या है और किस तरीके से बच्चे हम निकाल सकते हैं। नंबर 1 बच्चे हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है, मान लो हम पॉइंट P की बच्चे बात कर लेते हैं, पॉइंट P पर हम टाइम t सेकंड में पॉइंट P पर बच्चे पहुंच जाता है, इस टाइम पे हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बच्चे कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है बच्चे उसको बच्चे क्या होगी, यानी हमारे पास जो है Vx जो है हॉरिजॉन्टल बच्चे वो हो जाएगा u के बराबर, आप इसको ux बच्चे हम कह सकते हैं, ठीक है। बिकॉज बच्चे ये हमेशा फिक्स रहती है, ये चेंज नहीं होगी, ये फिक्स है। मैंने पहले शुरू में बच्चे कहा कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट। और बच्चे अगर हम वर्टिकल वेलोसिटी की बात करें, यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी की बच्चे अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, Vy जो है बच्चे वो फार्मूला बनेगा uy प्लस ay इंटू टी का। Vy इक्वल टू बच्चे देखो आप uy जो है शुरू में तो 0 था बच्चे, ठीक है, प्लस ay कितना आया बच्चे हमारे पास,
ए वाई एक्सेलरेशन बच्चे वो जी के बराबर है इंटू टी। तो बच्चे यहाँ से वी वाई हमारे पास क्या आ रहा है, जी टी आ रहा है बच्चे, क्या आ रहा है, जी इंटू टी के बराबर आ रहा है। तो टोटल विलासिटी बच्चे जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल विलासिटी जो है वो रहेगी बच्चे v इक्वल टू, वो आएगा बच्चे वी एक्स प्लस वी वाई, ठीक है। v इक्वल टू वी एक्स बच्चे कितना है, यू एक्स प्लस वी वाई कितना आ रहा है, जी टी के बराबर आ रहा है। तो बच्चे ये हमारे पास जो आया फार्मूला जी यू एक्स प्लस जी टी जो है बच्चे, दिस इज़ द विलासिटी। आप किसी भी समय बच्चे अगर विलासिटी निकालोगे, हम सिंपल इसको u प्लस जी टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसको बच्चे u भी मान सकते हैं क्योंकि विलासिटी तो फिक्स है बच्चे। हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस जी इंटू टी भी आप लिख सकते हो बच्चे। तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला टोटल विलासिटी का। तो आप देखो इसको, और बच्चे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, रिजल्टेंट विलासिटी निकाली हमने बच्चे, बट ये जो विलासिटी है बच्चे ये वेक्टर फॉर्म में आई है। किस फॉर्म में आई है हमारे पास। अभी अगर रिजल्टेंट हमें मालूम करना हो तो बच्चे आपने याद रखना है, रिजल्टेंट केस में हम क्या करते हैं, इनका बच्चे स्क्योर ले लेते हैं, यू स्क्योर प्लस जी स्क्योर इंटू टी का स्क्योर। तो बच्चे देखो, जब भी रिजल्टेंट निकालना है तो आप ये फार्मूला याद रख सकते हो, ठीक है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो प्लस होगा। अगर बच्चे देखो, अगर डायरेक्शन अपोजिट होती तो यहाँ पर माइनस आ जाता, ठीक है बच्चे। अब ये किस डायरेक्शन में बच्चे बात कर रहा हूँ, जी की डायरेक्शन, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस है। अगर पॉजिटिव है बच्चे, अगर वो वेलोसिटी को इंक्रीज़ करवा रही है तो प्लस आएगा, अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो माइनस आ जाएगा। तो बच्चे आज का ये हमारा टॉपिक था, जिसमें बच्चे मैंने एक हिस्सा जो लिया प्रोजेक्टाइल मोशन का अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला, तो बच्चे मैंने रिवाइज करवाया। होप कि आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।